बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था। नाम था समीर। उसके पास धन की बहुत कमी नहीं थी, काम भी था, परिवार भी था, फिर भी उसका मन हमेशा भारी रहता था। रात होती तो नींद नहीं आती। आंखें बंद करता तो बीता हुआ कल सामने आ जाता। कल की गलतियां, किसी के कटु शब्द, किसी अपने की अपेक्षा और भविष्य का डर। वो करवट बदलता रहता, सांसें तेज हो जाती और मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता, क्या यही जीवन है? एक दिन उसने सुना कि पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे वो केवल उपदेश नहीं देते, वो मन का भार उतार देते हैं। समीर उसी दिन निकल पड़ा। बुद्ध के सामने वन शांत था। हवा भी जैसे धीरे चल रही थी। पत्तों की हल्की सरसराहट में एक अद्भुत स्थिरता थी। एक पीपल के नीचे बुद्ध बैठे थे। चेहरे पर न मुस्कान, न उदासी, केवल गहरी शांति। समीर ने चरणों में सिर रख दिया। भंते, उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी नींद नहीं है। मन रुकता नहीं, सोच थमती नहीं। मैं थक गया हूं अपने ही मन से। बुद्ध ने धीरे आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई प्रश्न नहीं था, कोई निर्णय नहीं था, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, वत्स, तू थका अपने काम से नहीं है, तू थका अपनी पकड़ से है। समीर ने ऊपर देखा। बुद्ध बोले, आप बैठ। आज हम नींद की बात नहीं करेंगे, आज हम जागने की बात करेंगे। पहला सत्य, जो टिकता नहीं उसे पकड़े क्यों? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। वत्स, ये पत्ता कल हरा था, आज सूखा है, कुछ दिन बाद मिट्टी हो जाएगा। क्या ये दुखी है? समीर बोला, नहीं भंते। क्यों? क्योंकि यही उसका स्वभाव है। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। यही स्वभाव तेरा भी है। तेरे विचार हरे पत्तों जैसे आते हैं, सूखे पत्तों जैसे गिरते हैं, पर तू हर विचार को हमेशा का सत्य मान लेता है। यही तुझे थकाता है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वत्स, जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो टूटेगा, जो उठा है वो गिरेगा। इसे समझ लेना ही मन की पहली औषधि है। समीर की आंखें नम हो गई। भंते, तो जब दुख आए, बुद्ध बोले, तब बस इतना कहना, ये भी बदल जाएगा। न उससे लड़, न उसे पाल, बस देख। दूसरा सत्य, नींद मन की नहीं, पकड़ की थकान से आती है। बुद्ध ने पास बहती छोटी सी धारा की ओर इशारा किया। देख इस जल को, ये कहीं रुकता नहीं, इसीलिए ये सड़ता नहीं। तेरा मन भी जल है, पर तू उस पर बांध बांध देता है। मेरा अपमान, मेरा डर, मेरा भविष्य, मेरा अतीत, फिर तू कहता है मन अशांत है। बुद्ध ने धीरे कहा, वत्स, मन को सुलाना नहीं पड़ता, मन को हल्का करना पड़ता है। रात्रि साधना, बुद्ध का सरल उपाय। बुद्ध बोले, आज रात जब तू सोने जाए तो ये मत कहना मुझे नींद चाहिए, बल्कि ये कहना आज मैं बोझ उतारने जा रहा हूं। उन्होंने 3 सरल अभ्यास बताए। एक दिन को विदा करना, बिस्तर पर लेटकर आंख बंद करना और मन ही मन कहना, जो हो गया वो हो गया, आज का दिन मैं अस्तित्व को लौटा रहा हूं। 2 श्वास को गुरु बनाना, धीरे सांस लेना, धीरे छोड़ना, सांस पर ध्यान, कोई मंत्र नहीं, कोई कल्पना नहीं, बस आना जाना। 3 कृतज्ञता का दीप, दिन में जो भी ठीक था, एक किरण, एक मुस्कान, एक भोजन, एक सांस, उसे याद कर धन्यवाद कहना। कृतज्ञ मन हल्का मन होता है। बुद्ध की वाणी। बुद्ध ने अंत में कहा, वत्स, नींद शरीर की नहीं, अहंकार की मृत्यु है। जिस दिन तू हर रात थोड़ा थोड़ा मरना सीख गया, उसी दिन से तू हर सुबह नया जन्म लेगा। समीर बहुत देर तक मौन रहा। उसके भीतर कुछ ढीला पड़ गया था, जैसे वर्षों से कसा हुआ गांठ अपने आप खुलने लगा हो। उसने सिर झुकाया। भंते,
आज आपने मुझे नींद नहीं दी, आपने मुझे बोझ से मुक्त किया है। बुद्ध बोले, वत्स, जहां बोझ नहीं वही विश्राम है। उस रात समीर को वर्षों बाद बिना संघर्ष के नींद आई। कोई युद्ध नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस विसर्जन। जब एक राजा, एक गृहस्थ और एक भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचे और नींद का असली कारण खुला समीर के जाने के कुछ दिन बाद उसी वनाश्रम में एक साथ 3 लोग आए। एक था राजा विमलसेन, जिसके पास राज्य था, सेना थी, वैभव था, पर आंखों के नीचे थकान थी। दूसरा था गृहस्थ नंदक, जिसके पास परिवार था, व्यापार था, पर चेहरे पर हर समय चिंता की लकीरें थी। तीसरा था युवा भिक्षु सुभद्र, जिसने संसार छोड़ा था, पर मन अभी भी संसार में भटकता था। तीनों ने बुद्ध को प्रणाम किया। तीनों का प्रश्न अलग था, पर पीड़ा एक ही थी। शांति नहीं है, नींद नहीं है, मन नहीं रुकता। बुद्ध ने तीनों को एक साथ बैठाया। उन्होंने कहा, तुम 3 शरीर हो, पर तुम्हारी बेचैनी एक ही है, इसलिए उत्तर भी एक ही होगा। बुद्ध की दृष्टांत कथा 3 दीप और एक हवा। बुद्ध बोले, एक गांव में 3 दीप जल रहे थे। एक महल में, एक व्यापारी की दुकान में, एक साधु की कुटिया में। रात को तेज हवा चली। महल का दीप कांपने लगा, क्योंकि वो रेशमी पर्दों में घिरा था। दुकान का दीप धुआं देने लगा, क्योंकि उसके पास तेल की बहुत चिंता थी। कुटिया का दीप शांत जलता रहा, क्योंकि वो खुला था। बुद्ध ने धीरे कहा, हवा तीनों पर एक जैसी थी, पर जलना अलग अलग था। वत्सो, हवा जीवन है और दीप तुम्हारा मन। राजा की ओर देखकर बुद्ध बोले, राजन, तेरी नींद इसलिए नहीं जाती कि तू राजा है। तेरी नींद इसलिए जाती है क्योंकि तू हर समय राजा को बचाता रहता है। पद, प्रतिष्ठा, भय, नियंत्रण। नींद वहां नहीं आती जहां पहरा लगा हो। राजा चुप हो गया। गृहस्थ से बुद्ध बोले, नंदक, तू इसलिए नहीं थकता कि तेरे पास काम है। तू इसलिए थकता है क्योंकि तू हर समय फल ढोता रहता है। जो हुआ उसे पकड़े रहना, जो नहीं हुआ उससे डरना। मन तब थकता है जब वो वर्तमान छोड़ देता है। नंदक की आंखें भर आई। भिक्षु से बुद्ध बोले, सुभद्र, तू इसलिए अशांत नहीं है कि तू संसार छोड़ आया है। तू इसलिए अशांत है क्योंकि संसार तेरे भीतर बैठा है। वस्त्र छोड़ना आसान है, विचार छोड़ना कठिन, और नींद विचारों की कैदी है। भिक्षु ने सिर झुका लिया। बुद्ध का सूत्र, रात्रि को मरना सीखो। बुद्ध बोले, वत्सो, जिसे दिन भर मरना नहीं आता, उसे रात में नींद नहीं आती। मरना मतलब रूप छोड़ना, नाम छोड़ना, भूमिका छोड़ना। उन्होंने हाथ हृदय पर रखकर कहा, जब सूर्य डूबता है वो ये नहीं सोचता कल क्या होगा, वो बस डूब जाता है। तुम भी हर रात सूर्य बनो। बुद्ध की रात्रि साधना, डीप स्लीप साधना। बुद्ध ने सबको एक सरल विधि सिखाई। चरण 1, मैं नहीं हूं लेटकर 3 बार मन ही मन कहना, मैं राजा नहीं हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, मैं भिक्षु नहीं हूं, मैं केवल श्वास हूं, जो आ रही है, जो जा रही है। चरण 2, आज समाप्त फिर कहना, आज का जीवन यही पूरा हुआ। जो होना था हुआ, जो नहीं हुआ वो भी ठीक है, और एक लंबी सांस छोड़ देना। चरण 3, मैं अस्तित्व के हवाले फिर कल्पना नहीं, भाव रखना। अब ये शरीर, ये मन, ये जीवन अस्तित्व के हाथों में है, और बस सांस को देखना। बुद्ध का गूढ़ वाक्य। बुद्ध बोले, नींद प्रयास से नहीं आती, नींद समर्पण से आती है। जहां मैं गिरता है वहां विश्राम उतरता है। तीनों बहुत देर तक बैठे रहे। राजा ने पहली बार अपने कंधों को ढीला छोड़ा। गृहस्थ ने पहली बार अपने भविष्य को जमीन पर रखा। भिक्षु ने पहली बार अपने भीतर के शोर को देखा। विदाई राजा बोला, भंते,
आपने मेरा राज्य नहीं छीना, आपने मेरा बोझ उतार दिया। गृहस्थ बोला, आपने मुझे उपाय नहीं दिया, आपने मुझे दृष्टि दी। भिक्षु बोला, आपने मुझे मौन नहीं सिखाया, आपने मुझे खाली होना सिखाया। बुद्ध मुस्कराए, वत्सो, जो खाली हो जाता है उसी में शांति भरती है। उस रात महल में दीप शांत जला, दुकान में दीप स्थिर जला, कुटिया में दीप और उजला हो गया, क्योंकि तीनों जगह हवा वही थी। पर मन बदल गया था जब एक मां रोती हुई बुद्ध के पास आई, और ये भी बीत जाएगा केवल वाक्य नहीं, जागृति बन गया। एक संध्या का समय था, आकाश में हल्का केसरिया रंग फैल रहा था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मौन में बैठे थे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक स्त्री आई। बाल बिखरे थे, आंखें सूजी हुई थी, गोद में एक छोटा सा निर्जीव शरीर था। वो बार बार कह रही थी, कोई इसे जगा दो, कोई मेरे बेटे को जगा दो। उसका नाम था किसा। उसका इकलौता पुत्र कुछ ही घंटे पहले मर गया था। गांव के किसी वैद्य की बात ने उसे यहां भेज दिया था। बुद्ध सब ठीक कर देते हैं। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। भगवान, आप देवता हैं, आप इसे लौटा दीजिए। आश्रम में सन्नाटा छा गया। शिष्य व्याकुल हो उठे। बुद्ध ने उस बालक को नहीं देखा पहले, उन्होंने उस मां को देखा। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, वत्से, मैं सहायता कर सकता हूं, पर पहले तू एक छोटा सा काम कर। स्त्री आशा से भर गई। कहो प्रभु, मैं सब करूंगी। बुद्ध बोले, गांव में जा, ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाना जहां कभी मृत्यु ना आई हो। स्त्री तुरंत उठी और दौड़ पड़ी। गांव की यात्रा। वो पहले घर पहुंची। क्या तुम्हारे घर में कभी कोई नहीं मरा? उत्तर मिला, मेरे पिता मरे थे। वो दूसरे घर गई। क्या यहां मृत्यु नहीं आई? मेरी बेटी मरी थी। फिर तीसरा, फिर चौथा। हर घर में किसी न किसी की कहानी थी। कहीं मां, कहीं पुत्र, कहीं पति, कहीं भाई। रात गहराती गई, उसकी दौड़ धीमी होती गई। गोद का भार अब केवल शरीर का नहीं था, सत्य का हो गया था। अंत में वो एक चबूतरे पर बैठ गई। पहली बार उसने अपने बच्चे के चेहरे को ध्यान से देखा। उसने देखा, ये अकेली उसकी कथा नहीं है, ये जीवन का नियम है। आंसू बहे, पर अब वे चीख नहीं थे, वे समझ थे। बुद्ध के पास वापसी। वो लौटी, हाथ खाली थे, आंखें भी, पर भीतर कुछ उतर आया था। बुद्ध ने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने केवल कहा, वत्से, मिल गए दाने? उसने सिर हिलाया, नहीं प्रभु। फिर बहुत धीरे बोली, जहां जीवन है वहां जाना है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तू देख रही है, बुद्ध की वाणी दुख हटता नहीं, पहचाना जाता है। बुद्ध बोले, वत्से, मैं तेरे पुत्र को लौटा नहीं सकता, पर मैं तुझे वो दृष्टि दे सकता हूं जिससे तू हर बिछोह में भी टूटेगी नहीं। जो आया है जाएगा, जो बना है बिखरेगा, जो मिला है छूटेगा। ये कोई दंड नहीं, ये नियम है। नींद और मृत्यु बुद्ध का गहरा सूत्र। बुद्ध ने सब शिष्यों की ओर देखा और कहा, हर रात तुम छोटे मरण से गुजरते हो। नींद, अगर तुम हर रात कुछ छोड़कर नहीं सोते तो मृत्यु तुम्हें डरावनी लगती है और नींद भाग जाती है। और जो हर रात स्वेच्छा से छोड़ना सीख लेता है, उसके लिए नींद ध्यान बन जाती है और मृत्यु विश्राम। रात्रि चिंतन, आज क्या छोड़ा? बुद्ध बोले, सोने से पहले अपने हृदय से एक प्रश्न पूछना, आज मैंने क्या छोड़ा? कोई क्रोध, कोई अपेक्षा, कोई पीड़ा, कोई नियंत्रण? अगर उत्तर कुछ नहीं है तो मत सोना, पहले छोड़ना सीखो। किसा का परिवर्तन। किसा ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। वो टूटी नहीं,
वो शांत हुई। कुछ समय बाद वो फिर बुद्ध के पास आई, पर इस बार गोद खाली थी और आंखें उजली। उसने कहा, भगवन, अब मेरा पुत्र नहीं है, पर मेरा मन पहली बार जीवित है। बुद्ध बोले, वत्से, जिस दिन मन अनित्यता से मित्रता कर लेता है, उस दिन वो अमर हो जाता है। बुद्ध का अमृत वाक्य, जो बदलता है वो तुम्हारा नहीं, जो देखता है वही तुम हो। उस रात किसा सोई, कोई दवा नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई कहानी नहीं, बस सत्य। और वो रात उसके जीवन की सबसे गहरी नींद थी। जब मन जाग जाता है तब नींद अपने आप उतरती है। वनाश्रम में एक रात बहुत शांत थी। चंद्रमा पूरा था, हवा स्थिर थी, शिष्य ध्यान में बैठे थे, बुद्ध मौन में थे। तभी एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे चलकर आया। चेहरे पर थकान थी, आंखों में भय। उसने प्रणाम किया और कहा, भगवन, मैंने जीवन बहुत जी लिया, अब शरीर थक गया है, पर मन और अधिक बेचैन है। नींद नहीं आती, और जब आती है तो डर के साथ आती है। मृत्यु से डर लगता है और नींद मृत्यु जैसी लगती है। बुद्ध का उत्तर, डर अज्ञान से जन्मता है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तू नींद से नहीं डरता, तू नियंत्रण खोने से डरता है। तू हर समय अपने होने को पकड़कर बैठा है। नाम, रूप, कहानी, स्मृतियां, नींद, इन सबको हर रात छीन लेती है, इसीलिए तू उससे डरता है। बुद्ध की दृष्टांत कथा, नदी और मिट्टी का घड़ा। बुद्ध बोले, एक आदमी नदी किनारे मिट्टी का घड़ा लेकर गया। उसने पानी भरा। अब घड़ा बोला, ये पानी मेरा है। थोड़ी देर बाद घड़ा टूटा, पानी नदी में मिल गया। बताओ वत्स, पानी मरा? वृद्ध बोला, नहीं प्रभु। तो फिर डर किसका था? वृद्ध मौन हो गया। बुद्ध ने कहा, देह घड़ा है, मन आकृति है, चेतना जल है। नींद में घड़ा थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि वह घड़ा है, और उसी क्षण विश्राम उतरता है। बुद्ध का महावाक्य, तुम अनुभव हो, कहानी नहीं। वत्स, तू वह नहीं जो सोचता है, तू वह है जो सोच को देखता है, और जो देखा जाता है वो सदा बदलता है, जो देखता है वो सदा शांत है। अंतिम रात्रि साधना, सोना नहीं, विलीन होना। बुद्ध ने सबको संबोधित किया, आज रात सोने का अभ्यास मत करना, विलीन होने का अभ्यास करना। 1. शरीर को पृथ्वी को सौंपना, लेटकर अनुभव करना। ये शरीर भारी हो रहा है, जैसे धरती इसे खींच रही है। कहना, ये देह पृथ्वी को लौटी। 2. सांस को आकाश को सौंपना, सांस आए, जाने देना, सांस जाए, जाने देना। कहना, ये श्वास आकाश को लौटी। 3. विचारों को अग्नि को सौंपना, जो विचार उठे उसे रोको मत, उसे पकड़ो मत। कहना, ये विचार अग्नि को लौटा। 4. भावना को जल को सौंपना, जो भी भाव उठे, दुख, स्मृति, चाह। कहना, ये भाव जल को लौटा। 5. और अंत में मौन, फिर कुछ मत करना, न ध्यान, न जप, न कल्पना, बस होना। यहीं से नींद नहीं, समाधि शुरू होती है। बुद्ध का करुण उपदेश, वत्सो, जीवन को सही ढंग से जीने वाला नींद की चिंता नहीं करता, क्योंकि जिसने दिन में कम बोझ उठाया है वो रात में स्वतः गिर जाता है, और जिसने दिन में सत्य को देखा है उसके लिए नींद अंधकार नहीं, घर वापसी होती है। अंतिम बुद्ध वाणी, क्लोजिंग नरेशन। हर दिन कुछ छोड़ते जाओ, हर रात कुछ गिराते जाओ। एक दिन तुम इतने हल्के हो जाओगे कि नींद तुम्हें नहीं आएगी, तुम नींद में उतर जाओगे। और जिस दिन तुम नींद में उतरना सीख गए,
उस दिन मृत्यु भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। समापन दृश्य। वृद्ध ने आंखें बंद कर दी। उसके कंधे ढीले पड़ गए, भौहें खुल गई, सांस गहरी हो गई। बहुत समय बाद उसके चेहरे पर एक बालक जैसी शांति थी। बुद्ध ने धीमे से कहा, वत्स, अब तू सुन।